नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर के बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपनी धुआंधार एंट्री मार दी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज पंचकुला से केजरीवाल की 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि सरकार बनने पर लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके साथ ही बेहतर और मुफ्त शिक्षा के साथ साथ माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। यही नहीं, केजरीवाल की 5वीं गारंटी के तहत ऐलान किया गया कि सरकार बनने पर प्रदेश के हर युवा को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी इन बड़ी घोषणाओं के जरिए आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की गारंटी बीजेपी और कांग्रेस की कितनी मुश्किलें बढ़ाने जा रही है और क्या हरियाणा में बदलेगा आपका हाल। आएंगे केजरीवाल। आज की बिग डिबेट इसी मुद्दे पर। केजरीवाल की 5 गारंटियां, जिसमें पहली गारंटी मुफ्त और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ये बड़ी घोषणा की गई है। साथ ही दूसरी गारंटी जिसमें सभी को अच्छा और मुफ्त इलाज उपलब्ध हो सकेगा, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तीसरी गारंटी दी गई है अच्छी, बेहतरीन और मुफ्त शिक्षा की गारंटी। हवाला दिया गया कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। चौथी गारंटी सभी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। और वहीं 5वीं गारंटी हर बेरोजगार युवा को रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। ये केजरीवाल की 5 गारंटियां हैं, जिसका ऐलान आज सुनीता केजरीवाल की तरफ से किया गया पंचकुला में। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर योजनाओं को लागू किया जाएगा, चाहे वो मुफ्त बिजली से जुड़ी हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो। ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी शिक्षा को लेकर बेहतर माहौल बनाया जाएगा, सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाएगा, बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं केजरीवाल की 5 गारंटियों में। यानी हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी धुआंधार एंट्री मारी है। आम आदमी पार्टी दावा करे कि अब तक राज्य में जिन जिन दलों की भी सरकार बनी, सभी ने हरियाणा के लोगों को निराश करने का काम किया। सिर्फ लूट की नीयत से काम किए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी आएगी तभी हरियाणा में बदलाव मुमकिन होगा। 5 गारंटियों की घोषणा की गई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से पंचकुला में आज ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं को खासतौर पर 1000 रुपये प्रति माह उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये बड़ी घोषणा है। वही मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली दिए जाने का ऐलान किया गया है। यानी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हरियाणा में लगातार तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मान रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। या तो हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान हर दिन तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी धुआंधार एंट्री मारी है। साथ ही 5 गारंटियों का ऐलान किया गया, जिसमें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह समेत 5 बड़े ऐलान किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से हरियाणा के पंचकुला से केजरीवाल की 5 गारंटियों का ऐलान किया गया और ये भरोसा भी जाहिर किया गया कि इस बार हरियाणा में बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर ये जो 5 गारंटी हैं, इनको हर हाल में पूरा किया जाएगा। माताओं बहनों को 1000 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध करवाए जाएंगे, रोजगार के अवसर युवाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे, हर युवा को रोजगार देने का वादा किया गया। केजरीवाल की 5 गारंटियों में एक गारंटी ये भी है, शिक्षा माफियाओं के खात्मे का दावा भी किया गया है कि दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा माफियाओं का खात्मा किया जाएगा, बगैर कट के बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल की तरफ से केजरीवाल की 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है। चलिए एक बार फिर हम आपको केजरीवाल की 5 गारंटियों के बारे में बताते हैं, जिनमें पहली गारंटी मुफ्त और 24 घंटे बिजली देने की है। दूसरी गारंटी
सभी को अच्छा और मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। केजरीवाल की 5 गारंटियों में दूसरी बड़ी गारंटी ये है। वहीं तीसरी गारंटी की बात की जाए तो अच्छी, बेहतरीन और मुफ्त शिक्षा की गारंटी भी दी जा रही है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर स्कूलों में बेहतर व्यवस्था की जाएगी। चौथी गारंटी, सभी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि महिलाएं भी स्वावलंबी बन सकें। पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार का इंतजाम करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियां हैं जिसकी घोषणा सुनीता केजरीवाल की तरफ से हरियाणा के पंचकुला में की गई है। यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी शंखनाद कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि राज्य की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। न सिर्फ चुनावी मैदान में उतरेंगे बल्कि जीत हासिल कर सरकार बनाएंगे और हरियाणा की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। सुनीता केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा मॉडल को बेहतर किया गया, चिकित्सा को लेकर वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, मुफ्त बिजली की व्यवस्था करवाई जाएगी, 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी बगैर किसी कट के। ये दावा किया गया अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों के जरिए, जिसमें अच्छी, बेहतरीन और मुफ्त शिक्षा की गारंटी भी दी जा रही है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। चौथी गारंटी, सभी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपये दिए जाने की घोषणा केजरीवाल की गारंटी के जरिए की गई है। वहीं पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने ये 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इन 5 गारंटियों की घोषणा की है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द सलाखों से बाहर होंगे और उसके बाद हरियाणा चुनाव में हरियाणा की तस्वीर बदलने को लेकर कुछ और वादे हैं जो उनकी तरफ से भी जिनके दावे किए जाएंगे। यानी आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटियों के जरिए हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद कर दिया है। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल की तरफ से केजरीवाल की 5 गारंटियों की घोषणा कर दी गई है, जिसे चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को 1 सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, जी हाँ, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियों की घोषणा की गई है, जिन्हें केजरीवाल की गारंटी नाम दिया गया है। इस वक्त 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों मेहमानों से। मेरे साथ राजवीर रोहिल्ला साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, सरकार का पक्ष रखने के लिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुमित गर्ग साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत में राजवीर रोहिल्ला साहब आपसे ही करने जा रहा हूँ। आप लोग जीत की हैट्रिक के सपने देख रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने देना है। कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है आम आदमी पार्टी
जी राजवीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज कम आ रही है सर, पैच करवा दो। सुमित गर्ग, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या इन मुफ्त की योजनाओं की गारंटी के जरिए चुनावी माहौल बन पाएगा आम आदमी पार्टी के पक्ष में? इस बात का कितना भरोसा? नहीं, देखिए सुमित गर्ग जी। जी, देखिए सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार। देखिए, जो आज हरियाणा के अंदर एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है, अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है, आज हरियाणा के लोगों के सामने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जो आज सपना दिखाया गया है और उस सपने को साकार किया जाएगा जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर किया। मैं मानता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज है। आज जो 5 गारंटियां आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की हरियाणा के लोगों के सामने रखी गई है, हम उन गारंटियों को लेकर पूरे वचनबद्ध हैं। जैसे ही सरकार बनेगी, इन गारंटियों को हरियाणा के लोगों के अमल करवाया जाएगा और हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, भयमुक्त हरियाणा बनाने का अग्रसर के लिए आज आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है। तो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में हरियाणा के चुनाव की कमान सुनीता केजरीवाल के पास होगी? देखिए, इस बारे में शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छे से आपको बता चुका है और पहले भी बता चुका है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक केवल व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है जो आज हरियाणा के लोगों के जहन में बैठ चुकी है कि अगर स्कूल की बात होगी, अच्छे स्वास्थ्य की बात होगी, जीरो टॉलरेंस की बात होगी, भय मुक्त हरियाणा की बात होगी, एक ईमानदार सरकार की बात होगी, तो उसका प्रतिबिंब आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। आज हम मानते हैं अरविंद केजरीवाल जी एक षड्यंत्र के तहत उनको सलाखों के पीछे रखा हुआ है, लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं और हम ये कहते हैं कि ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं है। हमें भी न्याय मिलेगा, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा और वो जल्द हमारे बीच में आके हरियाणा का लाल केजरीवाल हरियाणा के लिए मेहनत करके एक ईमानदार सरकार बनाए। ठीक है, राजवीर रोहिल्ला जी वो कह रहे हैं कि हरियाणा का लाल करेगा कमाल, भले ही सलाखों के पीछे भेज दें, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है जनता की डिमांड पर। जी जी जी, ये पहले तो आपको नमस्ते, आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। ये ना तो नॉर्मल तेल होने वाला ना वो नाचने वाली, तो ऐसा इनका एक व्यवस्था है। ये लोग दूध की बुनियाद पर इन्होंने राजनीति की है। इन्होंने अन्ना आंदोलन को खा लिया पूरे को, और अन्ना ने भी क्या स्टेटमेंट्स दी थी आपको पता होगा, पूरी पब्लिक डोमेन में वो चीजें। इन्होंने लोकपाल की बात की थी दिल्ली में, जिससे सरकार में आए थे। आज तो लोकपाल गई नहीं है इनका, तो झूठे लोग हैं, झूठी इनकी पार्टी है। इन लोगों ने से कब भागे थे 5 दिन पहले, क्यों इन्होंने 156 मोबाइल तोड़े थे, ये सारी चीजें। और जो इनके नेता वो जो जेल में गए हुए, वो कोई आजादी की लड़ाई में नहीं गए हुए, वो जो ये व्यवस्था परिवर्तन को लेके आए थे ना, उसी व्यवस्था परिवर्तन के आधार पर गई है, क्योंकि इन्होंने लोगों ने करप्शन किया है। करप्शन करके गोवा का चुनाव लड़ा, उसके बाद दिल्ली से पंजाब का चुनाव लड़ा, पंजाब से गुजरात का लड़ा, ये पूरा नेक्सस है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, गोवा में इनको बिग जीरो आई थी, हर जगह जमानत जब्त हुई थी। 2019 में भी इन लोगों ने चुनाव लड़ा था हरियाणा में, तो भी इन लोगों को जीरो आई थी। तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ना तो कितने नेता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। अगर ये इतने अच्छे होते तो हरियाणा में ये इनके नेता पार्टी छोड़ के क्यों जाते? आज इन्होंने दिल्ली का एक प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है हरियाणा में। क्या हरियाणा में इनको कोई आदमी नहीं मिला प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए? दिल्ली से लाके ये टिकट देते हैं कुरुक्षेत्र में, तो वो आदमी क्या जो हरियाणा में जो कार्यकर्ता है इनके, क्या वो योग्य नहीं था? तो कुल मिला के ये है कि इन्होंने हरियाणा में अयोग्य लोग ही है, इनका कुछ नहीं है, ये वो झंडा उठाए फिर रही है बस। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तीसरी बार। चलिए, आप अपना दावा कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बार जो कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की 5 गारंटियों की घोषणा के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। ठीक है रोहिल्ला साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड साहब भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेश रोड साहब, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की ये 5 गारंटियां कितनी चुनौती बन सकती हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें रीजनल पार्टी का कोई लोगों के मन में एक तरह से रुझान नहीं है।
क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि आईएनएलडी, जेजेपी या मान लो और भी जो छोटे कोई निर्दलीय टाइप लोग थे जिन्होंने वो फेवर किया या किसी सामाजिक संगठन के थे, उन सबको निपटा के जनता ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था दिखाई। और यही पैटर्न जो है, यही रुझान जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में चलेंगे। क्योंकि जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ही एक अच्छी सरकार दे सकती है जो महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इस सबको पटरी पे ला सकती है, इसको सुलझा सकती है। नहीं तो बीजेपी तो आप देख पा रहे हैं कि ना तो वो बेरोजगारी पे बात कर रही है, ना वो बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में ध्यान दे रही है। उल्टा अलग अलग टाइप की घोषणाएं कर रहे हैं कि हम माइनिंग गार्ड लगा देंगे, फॉरेस्ट गार्ड लगा देंगे। वो तो 2026 की बात है। 22 में सबसे पहले अग्निवीर आया, 4 साल के बाद अगर उसकी रिटायरमेंट होती है तो आप 26 तक थोड़ी बैठे हो, आपको तो 4 महीने के बाद यहाँ से चलता किया जा रहा है। तो आज तक इन्होंने, मैं एक रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, एक भी माइनिंग गार्ड, एक भी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नहीं करा 10 साल में। तो अग्निवीर के लेकर आपको गार्ड लगा देंगे। आपने 10 साल में एक भी गार्ड नहीं लगाया तो अग्निवीर से रिटायर हुए युवाओं को क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन में। और दूसरी बात, एक मेन बात ये भी है कि जो भारत की सेना में स्थायी नौकरी करके जो हमारे वीर सैनिक आते थे रिटायरमेंट करके, तो वो फौज में से आकर पुलिस में भी वो रिजर्वेशन पाते थे। एक्स मिलिट्री मैन कोटा हर जगह, चाहे रियासती प्लॉट हो, बीडीओ से लेके मतलब पूरे देश में एक्स मिलिट्री मैन को मानवी और अन्य सुविधाएं भी पूरी जिंदगी को मिलती है और उनके परिवार को मिलती है। कांग्रेस टाइम से प्रावधान था। और हर नौकरी, चाहे हरियाणा, जैसे हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा की जिसमें एक्स मिलिट्री मैन का कोटा है, तो एक्स मिलिट्री मैन 16 साल की तो नौकरी करके आएगा और फिर वो पुलिस में जॉब करेगा। ये बात बड़ी है, या 16 की जगह 4 साल की नौकरी करने वाली भी। और हरियाणा पुलिस में रिजर्वेशन की बजाय वो माइनिंग गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और गार्ड में करेंगे। बिल्कुल, आपने अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाया है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा आम आदमी पार्टी को लेकर भी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कितनी चुनौतियां मिल सकती हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि आम लोगों की जो समस्याएं होती हैं कि उनको बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर इलाज की सुविधा हो, मुफ्त बिजली अगर उन्हें मिल जाए, ये तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वे में भले ना आती हो लेकिन सीधे सत्ता में आती है, और मॉडल के तौर पर दिल्ली और पंजाब सरकार को बता रहे हैं। ये दिल्ली मॉडल मुश्किल खड़ी कर सकता है कांग्रेस और बीजेपी के सामने। सुरेश रोड साहब, बिल्कुल क्लियर कट फैसला ले चुकी है आम आदमी पार्टी। बेशक हमारे साथ को सहयोगी रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, गठबंधन में थे, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको लोकसभा चुनाव से पहले की भी एक घटना बताता हूँ कि आजमपुर उपचुनाव हुआ था हमारे जी के बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कितनी वोट मिली थी आप तुम पता है, मुझे भी सबको पता है। तो यानी हरियाणा के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मानते हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष, आपकी नजर में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कहां पर स्टैंड कर रही है, और मुकाबला क्या बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा या त्रिकोणीय भी हो सकता है? नहीं, यहाँ तो देखिए बीजेपी बिल्कुल 10-12 सीटों में बीजेपी रहेगी और आईएनएलडी, जेजेपी उनका तो निशान भी निकल देगा। और आम आदमी पार्टी का भी जेजेपी और आईएनएलडी के बराबर का ही सिस्टम है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि लोग ऐसे वोट नहीं खराब करेंगे। हरियाणा के लोगों ने बहुत सह दिया 2014 से लेकर आज तक। पहले भी उन्होंने सहा इसको बीजेपी को, जब ये बंसीलाल जी की सरकार में भागीदारी की इन्होंने 96 से लेकर 2005 तक तो भी इन्हीं के हाथों से पीड़ित हुआ था हरियाणा। कोई 10 साल अब इन्होंने उससे भी बुरा हाल कर दिया। तो अब हरियाणा के लोग सीधे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी की नीतियों में विश्वास प्रकट करते हैं, खड़गे जी की नीतियों में, और यहाँ पर हुडा साहब और हमारे उदय मान जी की नीतियों में। तो कांग्रेस का खुला मतलब जो देखिए 2014 में जब खट्टर साहब आए तो एक नई बात मुझे याद आई है कि उन्होंने 100 गज के गरीब आदमियों के लिए प्लॉट बंद कर दिए। और आज कह रहे हैं वो 100 गज के प्लॉट दे रहे हैं।
अग्निवीर के बारे में कह रहे थे बड़ी अच्छी योजना है, आज उसमें सुधार करने की बात खुद कह रहे हैं। हमने तो नहीं बोला ना, सैनी जी बोल रहे हैं, जबकि उनका अधिकार क्षेत्र जो है अग्निवीर पे बोलने का नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को छुट्टी तो सुविधाएं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाने का प्रयास किया गया उसका असर है कि सरकार को बैकफुट पर लौटना पड़ा है। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन हम हरियाणा को, क्योंकि देखिए देश के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और राज्य के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, और इस लिहाज से और हरियाणा के लोगों की भी कुछ चॉइस होगी कि जो भी नई सरकार बने वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। सुमित गर्ग साहब, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं है कि अगर हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी मजबूत स्थिति में है और कांटे की टक्कर कही जा रही है कि इन दोनों के बीच ही होगी। आम आदमी पार्टी कहां पर आपके हिसाब से स्टैंड करती दिखाई देगी, या सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने को लेकर ये बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? कि अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो कुछ ही राजनीतिक दलों ने हरियाणा के अंदर सत्ता हासिल करी है, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस भी रही और मुख्य तौर पर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भी रही, और बीच में एक जेजेपी का पार्ट भी आ गया और इंडियन नेशनल लोकदल का भी पार्ट रहा। हरियाणा के लोगों ने तमाम राजनीतिक दलों को एक एक बार नहीं, 2-2 बार सरकार बनाने का मौका दिया और इन लोगों ने सरकार बनाई भी। लेकिन पिछले महीने जब हमने जनसंवाद चलाया तो जनसंवाद के दौरान हम तकरीबन 6,500 गांव जो हरियाणा के गांव थे उनके बीच में हम लोग गए, तो वहां से एक बात निकल कर आई कि हम लोगों ने सबको देख लिया। हमने कांग्रेस की सरकार भी देख ली, हमने लोकदलीय सरकार भी देख ली, और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की 4.5 साल की सरकार भी देख ली है। इस बार हरियाणा के लोग चाहते हैं कि हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। इन सब लोगों को देख लिया, एक मौका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देकर देखेंगे। अरे हुड्डा साहब तो आप लोगों को वोट कटवा पार्टी मानकर चल रहे हैं, वो कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों का तो कोई कुछ होने नहीं जा रहा है। भला देखिए हुड्डा साहब क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं, ये 3 महीने के बाद जब चुनाव के परिणाम आएंगे वो सबके सामने आ जाएगा। कौन वोट कटवा पार्टी है और कौन भाजपा से डरकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है और कौन भारतीय जनता पार्टी का गरूर तोड़ने वाली पार्टी है। इन सारे राजनीतिक वो कह रहे हैं जमानतें बच जाएं, ये बड़ी उपलब्धि होगी आम आदमी पार्टी के सामने। मैं अजबीर भाई की बात सुन रहा था, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये इनको जमानत जब्त बड़ा याद आता है। 2014 से पहले का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 90 की 90 सीटों पे कैंडिडेट भी नहीं थे। इंडियन नेशनल लोकदल के चश्मे के सहारे आप लोगों ने 2-4 एमएलए बना लिए होंगे। राजनीति में जमानत जब्त महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीति में सत्ता पक्ष से ईमानदार आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने के लिए राजनीति होती है। आपने जो 15 लाख का जुमला फेंका था, आपने जो 2 करोड़ रोजगार का जुमला फेंका था, आपने जो भयमुक्त हरियाणा का जुमला फेंका था, आज वो धरातल पे है। हरियाणा के अंदर आए दिन गोलियां चल जाती हैं, राजनेता तक सुरक्षित नहीं है, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी महिला विंग हो, कोई भी डॉक्टर हो, सबको पीटने का काम करा। हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रदेश, जहां पर हम लोग गर्व से कहते थे कि देशा मत देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, वहां पे गोलियां चलवा दी इन लोगों ने। ठीक, राजवीर रोहिल्ला साहब वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को गर्त में ढकेल दिया, हर आदमी परेशान हो चुका है, और यही वजह है कि अब लोग बदलाव चाह रहे हैं। और ये बदलाव ना बीजेपी की तरह होगा ना कांग्रेस की तरफ होगा, ये बदलाव होगा आम आदमी पार्टी के पक्ष में। हाँ, ये बदलाव की ये जो बात के एलिमेंट से सहमत हो सकता हूँ ना, क्योंकि उन्होंने जो लूट खसोट की राजनीति जो दिल्ली में शुरू की थी उसे फिर ये पंजाब में ले गए, लेकिन पंजाब से आगे कहाँ जा पाए ये लोग। अरे सर एक मुझे बात बताओ, दिल्ली में आप लोग क्यों नहीं आज तक आ पाए हो? आप लोग आज तक पंजाब में क्यों नहीं आ पाए हो? आप हमें ठीक है सुमित गर्ग साहब, सुमित गर्ग साहब उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, उन्होंने आपको बीच में नहीं टोका। राजवीर जी उत्तराखंड में क्यों नहीं ले पाए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ले पाए, गोवा में क्यों नहीं ले पाए? इन लोगों का भांडा फूट चुका है भाई। ये लोगों न इनके पास कुछ करने को है ना कुछ धरने को है। ये लोग आए दिन दिल्ली में धरना देके बैठते, सरकार में होते हुए धरना देके बैठ जाते हैं। SYL पे इनकी जुबान नहीं खुलती। SYL का जो पानी हरियाणा की लाइफ लाइन है, जो मेरे भाई सुमित जी है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक बार केजरीवाल जी से, भगवंत मान जी से कहलवा दो आप कि भाई हम पानी देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, 4-5 मीटिंगें हो चुकी है। भाई दोगलापन नहीं चले, यानी कुल मिलाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश अभी से शुरू हो चुकी है, नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और खुद को मजबूत बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई जनता चाहती है कि
हमारी ही सरकार बने। ये दावा सभी दलों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर थी वो इसलिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनावी शंखनाद कर दिया गया है और केजरीवाल के नाम पर ये 5 गारंटियां दी गई हैं। क्या ये 5 गारंटियां बीजेपी और कांग्रेस की राह में रोड़ा अटका सकती हैं? समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।